हेलो दोस्तों, टेक्सा जीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉट। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एम्ब्रियो डाइकॉट में डेवलप करता है। अब आज हम लोग देखने वाले हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। द सीड ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट डिफर्स ग्रेटली। आपको पता है कि मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं, but the early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons. लेकिन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो अर्ली स्टेजेस होता है, जो पहले का जो स्टेजेस हम लोग शुरुआती स्टेज जो देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, ये मोनोकॉटिलिडन्स हो या डाइकॉटिलिडन्स हो, दोनों में हमें सेम दिखाई देता है, सिमिलर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान ले, द स्टेजेस ऑफ इम्ब्रियोजेनेसिस इंक्लूड मोनोकॉट और डाइकॉट में इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेजेस इंक्लूडेड हैं, ये हम लोग देखें। तो डाइकॉट में सबसे पहले आप देखते हो प्रो इम्ब्रियो, देन आपने देखा ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो, फिर हम लोगों ने देखा हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो एंड मैच्योर इम्ब्रियो। मगर मोनोकॉट के केस में हम लोग क्या देखते हैं, प्रो इम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो एंड मैच्योर इम्ब्रियो। यानी कि ग्लोब्यूलर इम्ब्रियो तक हमें डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों में सेम स्टेजेस देखने को मिलेंगे, इम्ब्रियोजेनेसिस बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगा। मैच्योर इम्ब्रियो में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हमें स्क्यूटेलर स्टेज और साथ में कोलियोप्टाइल स्टेज देखने को मिलता है। यहाँ हमें जो सबसे पहला डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, देयर इज नो हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो इन केस ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट इम्ब्रियोजेनेसिस में हमें हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता, नो हार्ट शेप, नो हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने से सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जो जाइगोट है, जाइगोट दैट इज डिप्लॉयड, ये डिप्लॉयड जाइगोट है जो कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बना। और अब इसमें सबसे पहले होता है एसिमेट्रिकल ट्रांसवर्स डिवीजन। जाइगोट जो हमेशा सिंपल माइटोसिस से डिवाइड करता है, ये डिप्लॉयड है और ये सिंपल माइटोसिस करेगा, लेकिन ये कैसा डिवीजन होगा, एसिमेट्रिकल ट्रांसवर्स डिवीजन। एसिमेट्रिकल दैट मीन्स अनइक्वल डिवीजन, और अनइक्वल डिवीजन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये डिवाइड होगा और कुछ इस तरह के सेल्स बनेंगे, एक लार्जर सेल और दूसरा स्मॉलर सेल। जो लार्जर सेल होगा वो हमें पता है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनेगा, और जो स्मॉलर सेल होगा वो चैलेजल एंड की तरफ बनेगा। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो लार्जर सेल है उसे हम लोगों ने कहा बेसल सेल या हम लोगों ने कहा सस्पेंसर सेल। और चैलेजल एंड की तरफ जो स्मॉल सेल होता है बट इट हैज़ डेंस साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एपिकल सेल। एपिकल सेल या हम लोग इसको कह सकते हैं टर्मिनल सेल या एम्ब्रियोनल सेल। embryonal cell. Why it is called embryonal cell? Because this cell is responsible to form embryo. तो ये एपिकल सेल्स जो हम लोग देख रहे हैं इसी से आगे चलकर एम्ब्रियो बनने वाला है। हम लोगों ने देखा कि डाइकॉट में भी यही चीज़ें हुई थी। सबसे पहले जाइगोट एसिमेट्रिकल ट्रांसवर्स डिवीजन करके ये दो सेल्स बनाया था, मगर यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि जो एपिकल सेल है दैट डिवाइड्स मोर रैपिडली देन द बेसल सेल। apical cell divides more rapidly than the basal cell or suspensor cell.
डाइकॉट में हम लोगों ने देखा था, आपको अगर याद हो, डाइकॉट में हम लोगों ने देखा था कि एपिकल सेल भी डिवाइड कर रहा था और बेसल सेल भी डिवाइड कर रहे थे। मगर मोनोकॉट में आपको दूसरा जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, पहला डिफरेंस तो हम लोगों ने जान लिया कि मोनोकॉट में देयर इज नो हार्ट शेप्ड इम्ब्रियो, प्रो इम्ब्रियो, ग्लोबुलर इम्ब्रियो और सीधा मैच्योर इम्ब्रियो, है ना। दूसरा जो डिफरेंस हम लोग देखते हैं वो ये है कि यहाँ पर एपिकल सेल जो है वो ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करता है देन दी बेसल सेल, जबकि डाइकॉट में हम लोगों ने दोनों को डिवाइड करते हुए देखा था। तो बेसल सेल्स क्या यहाँ डिवाइड नहीं करेगा? तो ऐसा नहीं है, बेसल सेल्स डिवाइड करेगा मगर बहुत फ्यू सस्पेंसर्स बनाएगा, बहुत कम सस्पेंसर्स बनाएगा विच इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड, जो अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बेसल सेल्स या सस्पेंसर सेल की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले ये जो बेसल सेल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है और फ्यू यहाँ पर बनेगा सस्पेंसर, फ्यू इन नंबर आप देखेंगे बनेगा सस्पेंसर, ओके। और ये कैसा होगा? अनडिफ्रेंशिएटेड, एंड आर अनडिफ्रेंशिएटेड, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। जबकि नीचे का जो पोर्शन होगा बेसल सेल का, ये स्वेल कर जाएगा और इसे हम लोग अब कहने लगेंगे हॉस्टोरियम, जो क्या करने का काम करेगा? इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, it absorb nutrition from न्यूसेलस, न्यूसेलस से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और ये सस्पेंसर इसीलिए बनाता है ताकि एपिकल सेल को किसकी तरफ पुश किया जा सके? एंडोस्पर्म की तरफ। क्योंकि आप जान रहे हैं कि इम्ब्रियो सैक में आगे ढेर सारे एंडोस्पर्म बने पड़े हैं। एंडोस्पर्म में एपिकल सेल को एनकरेज करने के लिए आप देखेंगे सस्पेंसर सेल्स का फॉर्मेशन होता है ना। तो ये है एंडोस्पर्म, इस तरफ आप जान रहे हो माइक्रोपाइलर एंड है एंड इस तरफ आपका चैलेजल एंड है। तो इस तरफ से हम लोग क्या देख रहे हैं? एपिकल सेल्स को एंडोस्पर्म में एंकर करने के लिए सस्पेंसर्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ ये हॉस्टोरियम जो कि बेसल सेल है या सस्पेंसर सेल है, ये न्यूसेलस से, है ना, चारों ओर जो प्रेजेंट न्यूसेलस है इससे भी क्या कर रहा होता है? नरिशमेंट ले रहा होगा। एंड देन इट इज़ इंटेग्यूमेंट्स, ये आपको पता है इंटेग्यूमेंट्स है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप देख रहे हो कि पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चूंकि बेसल सेल में बहुत ज़्यादा डिवीज़न नहीं हुआ और बहुत ही फ्यू सस्पेंसर्स बने एंड आर अनडिफ्रेंशिएटेड, नॉट वेल डिफ्रेंशिएटेड, तो अब इसके बाद हम लोग एपिकल सेल की डिवीज़न देखेंगे। एपिकल सेल में बिल्कुल वैसे ही डिवीज़न होगा जैसे कि हम लोगों ने डाइकॉट में देखा था। सबसे पहले दो कंजिक्यूटिव वर्टिकल डिवीजन्स होंगे विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब हम लोग इसको बनाएंगे तो हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे, वेरी फ्यू सस्पेंसर्स एंड द हॉस्टोरियम। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो दो वर्टिकल डिवीज़न एंड देन वर्टिकल डिवीजन्स के बाद हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर वर्टिकल डिवीजन्स। This forms 4 cell stage or it is also called quadrant stage. इसे हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट स्टेज, 4 सेल स्टेज और क्वाड्रेंट स्टेज। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? दो कंजिक्यूटिव वर्टिकल डिवीजन होते हैं विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू वर्टिकल डिवीजन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? नाउ आफ्टर क्वाड्रेंट स्टेज इट विल स्टार्ट्स डिवाइड ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स डिवीजन, और साथ ही साथ पेरिक्लाइनल डिवीजन भी हमें देखने को मिलता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो आप देखेंगे कि ट्रांसवर्स डिवीजन के साथ साथ पेरिक्लाइनल डिवीजन भी हमें देखने को मिलेगा। और अब ये 4 सेल स्टेज से यानी क्वाड्रेंट स्टेज से ऑक्टेंट स्टेज में चेंज हो जाएगा, यानी 8 सेल स्टेज में ये आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये आउटर डर्माटोजन,
और इस तरीके से यहाँ पर ये डिवीज़न होना शुरू हो जाएगा, वेरी फ्यू सस्पेंसर एंड द हॉस्टोरियम और द बेसल सेल। तो अब ये बन गया ऑक्टेंट स्टेज, या जिसको हम लोग 8 सेल स्टेज भी कह सकते हैं, 8 सेल स्टेज। एंड ऑन दैट टाइम इट विल फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स। आप देखते हो यहाँ पे कई सारे सेल के मास बन जाते हैं एंड इट appears globular in structure, so it is called ग्लोब्यूलर स्टेज। तो आप देख रहे हो ग्लोबुलर स्टेज और ग्लोबुलर इम्ब्रियो। तो यहाँ तक आप देखते हो कि डाइकॉट की तरह ही मोनोकॉट ने क्या किया, डिवीजन किया। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ जो एपिकल सेल है, अब ये 2 टायर में क्या हो जाने वाला है, चेंज हो जाने वाला है, 2 टायर में बढ़ जाने वाला है। अपर 4 सेल, ऊपर के 4 सेल्स होंगे फर्स्ट टायर, और नीचे के 4 सेल होंगे जिसे हम लोग सेकेंड टायर कहेंगे। तो ये आप देख रहे हो कि जो अपर 4 सेल्स होंगे, अपर 4 सेल्स, इन्हें हम लोग कहेंगे टर्मिनल सेल, बिकॉज ये एंड की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो इसे हम लोग कहेंगे टर्मिनल सेल्स। और नीचे जो लोअर 4 सेल्स हैं, यानी कि सेकेंड टायर जो है, इसे हम लोग मिडिल सेल्स भी कह सकते हैं, बिकॉज ये बीच में है, मिडिल में है, मिडिल सेल्स। जो अपर सेल्स होते हैं, यानी कि जो टर्मिनल सेल्स होते हैं, ये क्या बनाने में मदद करते हैं, तो ये बनाएंगे कॉटिलिडन में, कॉटिलिडन्स बनाने में मदद करेंगे, और साथ ही साथ ये बनाएंगे प्लूम्यूल। जबकि जो लोअर 4 सेल्स होते हैं, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, दैट मीन्स रूट का पोर्शन बनाने में ये मदद करेंगे। तो मिडिल सेल्स विल फॉर्म हाइपोकोटाइल एंड upper cells, that means the terminal cells, will form cotyledons and plumule। तो चूंकि ये मोनोकॉट का इम्ब्रियो डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो ये डाइकॉट से बहुत डिफरेंट होगा, और मैच्योर होते होते इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हमें नज़र आने लगेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जो अपर टर्मिनल सेल है, ये इसके सेल्स जो हैं लगातार डिवाइड करने लगेंगे, और डिवाइड करके ये एक सिंगल कॉटिलिडन बनाएंगे विच इज शील्ड शेप, एंड आप देखेंगे कि ये बहुत ही थिन पेपर लाइक स्ट्रक्चर होगा, एंड इट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्क्यूटेलम। जबकि जो बाकी के जो सेल्स होंगे, इट विल फॉर्म्स दिस शेप, एंड इसके अंदर प्रेजेंट होगा प्लूम्यूल, that will form shoot tape. This shoot tape is protected by a hollow foliar structure called coleoptile। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये मैच्योर हो रहा है, इससे पहले हम लोगों ने देखा स्क्यूटेलर स्टेज एंड कोलियोप्टाइल स्टेज। तो आप देख रहे हैं स्क्यूटेलम का फॉर्मेशन हुआ, एक सिंगल कॉटिलिडन का फॉर्मेशन हुआ विच इज सी शील्ड लाइक, तो इसे हम लोगों ने स्क्यूटेलर स्टेज कहा। और धीरे धीरे आप देख रहे हो प्लूम्यूल जो है, उसके ऊपर एक हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर बन रहा है जो शूट टिप को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। तो हमेशा याद रखिए, मोनोकॉट के केस में शूट टिप को प्रोटेक्ट करता है कौन, कोलियोप्टाइल। जबकि जो लोअर सेल्स हैं, यानी कि मिडिल सेल्स हैं, इससे बनने वाला है हाइपोकोटाइल, यानी कि ये क्या करने वाला है, तो ये रूट का पोर्शंस बनाने वाला है। और चूंकि आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल कॉटिलिडन बना है, 2 कॉटिलिडन नहीं बने हैं, दैट्स वाई ये हार्ट शेप का नहीं होगा। जैसे कि डाइकॉट में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो के होने के बाद दोनों तरफ डिवीज़न होता है और बीच में प्लूम्यूल बनता है, जैसे याद आ रहा होगा आपको, इस तरीके से। और ये वाले पोर्शन को हम लोगों ने प्लूम्यूल कहा था, है ना, और दोनों तरफ से डिवीज़न हो रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका लोअर सेल्स है, दैट इज the middle cells, that will form hypocotyle, it will forms all the portion of the root। और हम लोग देखेंगे कि ये इस तरीके से ऐसा ग्रो करेगा, जहाँ पर हम लोग रूट का पोर्शंस में देखते हैं कि रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, रेडिकल के ऊपर होगा रूट कैप, एंड देन आफ्टर इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ, जिसे हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा।
तो कोलियोराइजा जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ है जो प्रोटेक्ट करता है रूट कैप को, यानी रूट कैप को और रेडिकल को। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ ये डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है और ये एक मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ग्रास फैमिली के केस में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ हमें एक और स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज कॉल्ड ईपीब्लास्ट। इसे हम लोग ईपीब्लास्ट भी कहते हैं। तो ग्रासेस में दैट इज सेकेंड कॉटिलिडन विच इज रिड्यूस्ड, ओके, जो डिफ्रेंशिएट कर सकता था, जो डेवलप करके हार्ट शेप अगर बन जाता तो ये डाइकॉट हो जाता। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ईपी ब्लास्ट है दैट इज नथिंग बट इमैच्योर सेल्स, or you can say the second cotyledon which is reduced. Okay, so this is the diagram of monocot embryo and the difference between monocot and dicot embryo. Thank you.